जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग हर उस बहन, हर उस भाई और हर उस परिवार के लिए है जिनकी हंसी कहीं खो गई है, जिनकी गोद सूनी है और जिन्हें डॉक्टरों ने यह कहकर घर भेज दिया है कि आप कभी माँ बाप नहीं बन सकते। संगत जी, जब घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती तो वो घर घर नहीं, सिर्फ मकान लगता है। आज मैं आपको एक ऐसे जोड़े की सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, प्रिया और मोहित मेहरा, जिनकी शादी को 10 साल हो गए थे। उन्होंने लाखों रुपए आईवीएफ पर खर्च कर दिए, देश विदेश के डॉक्टरों को दिखा दिया और अंत में उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला, यू आर मेडिकली इनफर्टाइल, आप चिकित्सकीय रूप से बांझ हैं। लेकिन संगत जी, जब दुनिया के डॉक्टर अपनी कलम तोड़ देते हैं, तब मेरे गुरुजी अपनी कलम उठाते हैं और तकदीर लिखते हैं। संगत जी, अगर आपकी भी कोई ऐसी मुराद है जो सालों से अधूरी है, या आप भी संतान सुख के लिए तरस रही हैं, तो आज इस सत्संग को सुनते सुनते कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, गुरुजी मेरी भी झोली भर दो। गुरुजी आपकी अरदास जरूर सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मोहित है और यह मेरी पत्नी प्रिया है। हम मुंबई के एक पॉश इलाके में रहते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे पास सब कुछ था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी, सुंदर और सुशील पत्नी, अपना घर, गाड़ी। लेकिन संगत जी, एक चीज नहीं थी, और वो एक चीज सब पर भारी थी। हमारे घर में बच्चों की किलकारी नहीं थी। संगत जी, हमारी शादी 2014 में हुई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। प्रिया एक स्कूल में टीचर थी। हमने सोचा था 1-2 साल में परिवार पूरा करेंगे, बच्चे होंगे, खुशियां होंगी। पहला साल बीता, दूसरा बीता। जब 3 साल बीत गए और कोई खुशखबरी नहीं आई, तो परिवार वालों ने पूछना शुरू कर दिया। पहले इशारों में, फिर सीधे सीधे, मोहित, अब तो गुड न्यूज दे दो। प्रिया, कोई डॉक्टर को दिखाया? संगत जी, ये सवाल किसी तीर की तरह दिल में चुभते थे। हर पार्टी, हर फंक्शन में जाना एक सजा बन गया था। जब कोई अपने बच्चे की तारीफ करता, तो प्रिया मुस्कुरा देती, लेकिन मैं जानता था, उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है। संगत जी, हमने 2018 में डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू किए। मुंबई के सबसे बड़े फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से लेकर छोटे छोटे क्लिनिक तक, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम नहीं गए। टेस्ट हुए, दवाइयां चलीं, प्रोसीजर हुए। हर महीने एक उम्मीद बंधती और महीने के अंत में वो उम्मीद टूट जाती। प्रिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत थका देने वाले थे। वो पूरा दिन घर पर अकेली रहती और उसका अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। डॉक्टरों ने कहा, आईवीएफ ट्राई करते हैं। संगत जी, हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार आईवीएफ करवाया। हर बार लाखों रुपए खर्च होते, प्रिया को सैकड़ों इंजेक्शन लगते, दर्द होता, तकलीफ होती। और नतीजा? 0। तीसरे आईवीएफ फेलियर के बाद डॉक्टर ने हमें अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने हमारी फाइल बंद करते हुए कहा, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा, आई एम सॉरी। प्रिया के एग्स की क्वालिटी बहुत पुअर है और आपके स्पर्म काउंट में भी मोटिलिटी बहुत कम है। मेडिकली अब आपके माता पिता बनने का कोई चांस नहीं है। मेरी सलाह है, आप सरोगेसी या अडॉप्शन के बारे में सोचें। संगत जी, उस दिन हम डॉक्टर के केबिन से बाहर नहीं निकले, हम अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद की लाश उठाकर बाहर निकले थे। प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करती, बस रोती रहती थी। मैं उसे संभालता, लेकिन मैं खुद टूटा हुआ था। संगत जी, जब आप हर तरफ से हार जाते हैं, तभी वो आपको थामने आता है। मेरी एक कजिन है, श्वेता, जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है। उसे हमारी हालत का पता चला। एक दिन वो बिना बताए हमारे घर आ गई। घर का माहौल इतना नेगेटिव था कि उसे भी महसूस हुआ। प्रिया एक कोने में गुमसुम बैठी थी। श्वेता ने कोई सवाल नहीं पूछा।
उसने बस अपना पर्स खोला और उसमें से गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट साइज स्वरूप निकाला। उसने वो स्वरूप प्रिया के हाथ में रखते हुए कहा, प्रिया, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने ना बोल दिया ना। अब उस डॉक्टर के पास चलते हैं जो ना को हाँ में बदल देता है। ये मेरे गुरुजी हैं। ये शिव का अवतार है। प्रिया ने खाली नजरों से स्वरूप को देखा और कहा, दीदी, हमने सब करके देख लिया। मंदिर, मस्जिद, मन्नतें, कुछ नहीं हुआ। श्वेता मुस्कुराई और बोली, तुमने मांगा था इसलिए नहीं मिला। अब मांगना बंद कर दो, बस गुरुजी से रिश्ता जोड़ो। इस स्वरूप को अपने मंदिर में रख और आज से डॉक्टर की सारी रिपोर्ट और दवाइयां अलमारी में बंद कर दो। तेरा डॉक्टर अब ये है। संगत जी, उस दिन पहली बार मैंने प्रिया की आंखों में एक हल्की सी चमक देखी। हमने वो स्वरूप अपने घर के छोटे से मंदिर में स्थापित किया। संगत जी, अगर आपके घर में भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो अभी कमेंट में लिखिए, गुरुजी, अब आप ही हमारे डॉक्टर हो। हमने श्वेता की बात मान ली। सारी मेडिकल फाइलें एक सूटकेस में बंद करके स्टोर रूम में रख दी। अब हमारा रूटीन बदल गया था। हम सुबह उठकर गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जलाते, अमृतवेला करते और नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का मंत्र जाप करते। हमने टीवी पर सत्संग सुनने शुरू किए। जब हम दूसरे लोगों के चमत्कार सुनते, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का कर्जा उतर गया, तो एक उम्मीद बंधती। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव प्रिया में आया। वो अब बच्चे के लिए रोती नहीं थी, वो गुरुजी के लिए रोती थी। एक दिन मैं जब घर आया तो मैंने देखा कि प्रिया गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर रो रही है। मैं डर गया, मुझे लगा फिर कोई पुरानी बात याद आ गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने आंसू पोंछते हुए जो कहा, वो सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बोली, मोहित, मैं आज बच्चे के लिए नहीं रो रही, मैं शुक्राना कर रही हूँ। मुझे बच्चा मिले न मिले, पर मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए। संगत जी, वो दिन था टोटल सरेंडर का। जिस दिन आपने अपनी जिद उसके चरणों में रख दी, उसी दिन से चमत्कार शुरू हो जाता है। उस रात के बाद 3 महीने बीत गए। हम अपनी जिंदगी में खुश थे। हम वीकेंड पर बाहर जाते, सत्संग में सेवा करते। बच्चे का ख्याल दिमाग से निकल चुका था। एक सुबह प्रिया को चक्कर आया और उल्टी हुई। हमें लगा कि बाहर का खाना खाने से एसिडिटी हो गई होगी। लेकिन जब 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा तो श्वेता ने मजाक में कहा, प्रिया, एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके क्यों नहीं देख लेती। हम दोनों हंसे। मैंने कहा, दीदी, आपको तो पता है इट्स मेडिकली इम्पॉसिबल। श्वेता ने जिद की, बोली, मेरे कहने पर कर ले। गुरुजी के घर देर है, अंधेर नहीं। संगत जी, मैं केमिस्ट से टेस्ट किट लाया। प्रिया अंदर वॉशरूम में गई और मैं बाहर इंतजार कर रहा था। मेरे मन में कोई उम्मीद नहीं थी। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, प्रिया बाहर नहीं आई। मैं घबरा गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। प्रिया, सब ठीक है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा, प्रिया फर्श पर बैठी है, उसके हाथ में टेस्ट किट है और वो रो रही है। मैंने सोचा, नेगेटिव आया, इसलिए रो रही है। मैं उसे उठाने गया तो मेरी नजर उस टेस्ट किट पर पड़ी। संगत जी, उस पर 2 गुलाबी लकीरें थीं। 2 पिंक लाइंस। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, ये किट खराब होगी। हम बाजार गए, 4 अलग अलग कंपनियों की किट लाए। सब पर वही रिजल्ट, पॉजिटिव। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं।
हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, हम अगले दिन उसी डॉक्टर के पास भागे जिसने हमें इनफर्टाइल घोषित किया था। उसने प्रिया को देखा, हमारी बातें सुनी और हंसा। बोला, ये आपका वहम है, फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। चलो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। संगत जी, जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने स्क्रीन हमारी तरफ घुमाई। स्क्रीन पर एक छोटी सी फ्लिकर करती हुई डॉट थी। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, दैट्स अ हार्ट बीट। शी इज 6 वीक्स प्रेग्नेंट। दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज अ मिरेकल। संगत जी, वो सिर्फ एक धड़कन नहीं थी, वो मेरे गुरुजी का प्रमाण था कि वो हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। हम वहीं क्लिनिक में एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। अगले 9 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। गुरुजी ने सब इतना आसान कर दिया। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर वो दिन आया। हमारे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर। जब नर्स ने उसे पहली बार मेरे हाथ में दिया तो मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी, हमने अपनी बेटी का नाम रखा कृपा। गुरुजी की कृपा। आज हमारी कृपा 4 साल की है। वो जब घर में भागती है तो लगता है जैसे साक्षात रौनक भाग रही है। हम उसे जब भी देखते हैं तो हमें वो बच्ची नहीं, गुरुजी का भेजा हुआ प्रसाद नजर आता है। संगत जी, ये थी प्रिया और मोहित की सत्संग। यह सत्संग हमें सिखाती है कि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मेरे गुरुजी की कृपा असीम है। अगर आपकी गोद भी सूनी है, अगर आपके घर में भी मुरादें अधूरी हैं, तो आज से डॉक्टरों की रिपोर्ट देखना बंद कर दीजिए और गुरुजी के स्वरूप से बातें करना शुरू कीजिए। वो आपकी सुनेगा, जरूर सुनेगा। जाने से पहले अपनी अरदास गुरुजी तक पहुंचाने के लिए कमेंट में जरूर लिखिए। शुक्राना गुरुजी, सब आपके हवाले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे दिव्य गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अत्यंत प्रिय सभी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग एक ऐसा विषय है जो लाखों लोगों के जीवन को छूता है। संगत जी, आज हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में काम करता है, पर क्या आप जानते हैं कि काम करते समय जब कोई आपका अपमान करता है तो वह दर्द कितना गहरा होता है। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे एक ऐसे युवा की सत्संग जो अपने कार्यस्थल पर सामाजिक भेदभाव और अपमान का शिकार था। उसे हर दिन नीचा दिखाया जाता था, उसे अच्छा काम नहीं दिया जाता था,
लेकिन गुरु जी की कृपा से उसे एहसास हुआ कि सच्चा सम्मान केवल मनुष्य से नहीं आता। सच्चा सम्मान तो आत्मविश्वास से आता है। संगत जी, यह सत्संग है देवेश पांडे का, जिसका जीवन एक संघर्ष की गाथा है पर अंत में एक विजय की। संगत जी, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस सत्संग को पूरी ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें छिपा है हर दबे कुचले व्यक्ति के लिए एक संदेश। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की सर्वप्रिय संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं देवेश पांडे हूं और मेरी सत्संग है आत्मसम्मान की खोज की सत्संग। संगत जी, मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया और मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। संगत जी, मैंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन संगत जी, कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी टीम में कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। वह मेरी जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मुझसे नफरत करते हैं। संगत जी, मेरे सीनियर मुझे हमेशा छोटे मोटे काम ही देते थे। जब मैं कोई अच्छा काम करता था तो वह क्रेडिट अपने आप को दे लेते थे। संगत जी, मैं कई बार उनके सामने अपनी बातें रखना चाहता था पर डर जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो वह मुझे निकाल देंगे। संगत जी, मेरे सहकर्मियों ने मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे। मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी। संगत जी, मैं तो सारे दिन इसी बात से परेशान रहता था कि मेरे साथ यह क्यों हो रहा है। संगत जी, मैं अपने घर का रहन सहन भी छिपाने लगा। मैं अपने माता पिता के बारे में किसी को बताने से डरता था। मुझे लगता था कि वह लोग मेरा और भी ज्यादा अपमान करेंगे। संगत जी, मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मैं रात भर सो नहीं पाता था। मैं हर दिन सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुझसे क्या गलती हुई। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत हीन भावना से ग्रस्त समझने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। संगत जी, मैं तो एक दिन कंपनी छोड़ देने की भी सोचने लगा। संगत जी, तब मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि देवेश, तुम गुरुजी के सत्संग सुनो। गुरुजी ने मेरे जीवन को भी बदला है। संगत जी, पहली बार मैंने गुरुजी के सत्संग का एक वीडियो सुना। इस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे कि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे अंदर है, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं छीन सकता। गुरुजी कह रहे थे कि अगर तुम अपने आप को सम्मान दो तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। संगत जी, गुरुजी की ये बातें सुनकर मेरे अंदर एक नई चेतना जागी। संगत जी, उसी दिन मैंने गुरुजी को अपना हृदय समर्पित कर दिया। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे आत्मविश्वास दो, मुझे सम्मान के साथ जीवन जीने की शक्ति दो। संगत जी, उसके बाद मैंने हर दिन गुरुजी के सत्संग सुने। धीरे धीरे मेरे अंदर एक नई शक्ति आ गई। मुझे अब अपने ऊपर भरोसा हो गया। संगत जी, मैंने अपनी जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को अब गर्व के साथ स्वीकार किया। मैंने सोचा कि यदि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता तो यह उसकी कमी है, न कि मेरी। संगत जी, मैंने अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया। मैंने अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करना शुरू किया।
संगत जी 3 महीने में ही मेरे काम की गुणवत्ता में काफी सुधार आ गया। मेरे मैनेजर को मेरी काबिलियत नजर आने लगी। संगत जी 6 महीने बाद मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। संगत जी जब मैंने उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया तो पूरी कंपनी में मेरी तारीफ होने लगी। संगत जी अब मेरे सीनियर मेरा सम्मान करने लगे। मेरे सहकर्मियों का अपमान अब रुक गया। संगत जी 1 साल बाद मुझे प्रमोशन मिल गया। आज मैं एक महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा हूं। संगत जी पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं अपने ऊपर गर्वित हूं। संगत जी मैं अब अपने माता पिता के बारे में खुलकर बताता हूं। मैं अपनी जाति का गर्व से नाम लेता हूं। मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करता। संगत जी मैंने एक नई समझ विकसित की। मैं अब जानता हूं कि भेदभाव उन लोगों की कमजोरी है न कि मेरी। संगत जी जो लोग भेदभाव करते हैं वह असलों में अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं। संगत जी अब मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। अपने स्वयं के विकास पर ध्यान देता हूं। अब मुझे दूसरों का अपमान परेशान नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी कीमत क्या है। संगत जी आज मैं अपनी कंपनी में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता हूं। इसमें मैं युवाओं को भेदभाव से निपटने का तरीका सिखाता हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे गुरुजी की कृपा से मैं अपने ऊपर विश्वास पा गया। संगत जी अब मैं कंपनी में अपने से कमजोर लोगों की मदद भी करता हूं। जब कोई नया कर्मचारी आता है तो मैं उसे समझाता हूं कि भेदभाव से डरो मत, अपने आप पर विश्वास रखो। संगत जी शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी नमः शिवाय। संगत जी जब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा असली सम्मान तुम्हारे अंदर है तो समझ ले कि यह एक परम सत्य है। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं छीन सकता जब तक कि तुम खुद अपना सम्मान न खो दो। पुत्र तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी है। तुम्हारी योग्यता तुम्हारे अंदर छिपी है। कोई तुम्हें कम न समझे इसलिए नहीं है बल्कि वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम एक बार अपने आप पर विश्वास कर लो तो कोई भी शक्ति तुम्हें दबा नहीं सकती। संगत जी जब तुम गुरुजी को याद करोगे तो गुरुजी तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देंगे। गुरुजी तुम्हारे अंदर का भय निकाल देंगे। गुरुजी तुम्हें बताएंगे कि तुम कितने महान हो, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। पुत्र तुम्हारे सामने का रास्ता खुल जाएगा। तुम्हारे काम की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और लोग खुद ही तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। क्योंकि जब तुम अपने आप को सम्मान दोगे तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। यह गुरुजी का वचन है। यह एक शाश्वत सत्य है। संगत जी मैं अंत में देवेश की सत्संग को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। संगत जी अगर आप भी अपने कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह उन लोगों की कमजोरी है जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। संगत जी आप भी देवेश की तरह अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आप भी अपनी योग्यता को निखार सकते हैं। आप भी एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो कृपया गुरुजी की ओर मुड़े। गुरुजी को अपने दिल में
बसाएं और देखें कि कैसे आपका कार्यस्थल, आपका परिवार, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, नमः शिवाय शिवजी। सदा सहाय, नमः शिवाय गुरुजी, सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।